ये आविष्कार पेशेंट के लिए है जो जिसका दिमाग आपको अच्छे से काम कर रहा हो, लेकिन उनका शरीर इस लायक नहीं है कि वो कुछ कर पाए। जैसे कि आपको कंप्लीटली पैरालिसिस पेशेंट को हिल नहीं सकता है, तो ऐसे पेशेंट को दिमाग में रखते हुए हम लोगों ने इस बेड का आविष्कार किया है। इसको कहते हैं न्यूमैटिक मेडिकल बेड। ये बेड कंट्रोल होता है दिमाग के सिग्नल से। जैसे आप और मैं कुछ सोच रहा हूँ, तो हमारा दिमाग एक सिग्नल प्रोड्यूस करता है। वो सिग्नल को हम देख नहीं सकते, लेकिन वो सिग्नल प्रोड्यूस करता है। ऐसा डिवाइस ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल जिसको कहते हैं न्यूरो हेडसेट, जो लगा लेने पे वो जो ईईजी सिग्नल होता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी सिग्नल्स, उसको कैप्चर करता है। तो ये जो हमारा डिवाइस है, जो मेडिकल बेड है, ये उस सिग्नल के तहत काम करता है, जिसमें एक पेशेंट एक न्यूरो हेडसेट को अपने सर पे पहन लेता है और वो अपने ब्रेन के माध्यम से या अपने दिमाग के माध्यम से इस बेड को कंट्रोल कर सकता है, कब उसे उठना है, कब उसे लेटना है। तो इस प्रकार ये आविष्कार काम करता है कि वो न्यूरो हेडसेट पेशेंट के ब्रेन का सिग्नल को कैप्चर करता है। ये सिग्नल ऊपर होगा और ये नीचे होगा। इसके ऊपर आने से बेड उठ जाएगा और इसके नीचे आने से बेड नीचे चला जाएगा। जो सिग्नल प्रोसेसिंग है, जो दिमाग का जो सोच को जो कैप्चर करके ये सिग्नल आता है और उसको जो प्रोसेस करता है, वो ये डिवाइस करता है। ये कम्प्लीटली इंडिजीनियसली बिल्ड डिवाइस है, हम लोगों ने बनाया है, जो कि सिग्नल को प्रोसेस करता है और उसी हिसाब से इस सिलेंडर को बेड को ऊपर उठाने या नीचे गिराने का मदद करता है। बेड को बनाने में हम लोगों को 8 महीना लग गया तकरीबन, और इसमें टोटल 4 स्टूडेंट्स थे जो मेरे अंडर काम कर रहे थे, जिसमें से कि 3 बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट्स थे और 1 पीएचडी स्टूडेंट था। इसका कॉस्ट के बारे में बात करिए तो इस बेड को अभी डेवलपमेंट कॉस्ट मिला करके लगभग 2.25 लाख से 2 लाख के बीच में इस पे टोटल खर्च हुआ है। लेकिन जब हम लोग इसको मास मार्केटिंग करेंगे या इसको प्रोडक्शन में लाएंगे तो इसका कॉस्ट को और भी गिराया जा सकता है। लगभग अगर हम लोग उस समय बात करेंगे तो इसका कॉस्ट गिर के 1,30,000 या 1,40,000 के तकरीबन आएगा। ये जो बेड है, ये सिर्फ हॉस्पिटल्स के नज़रिए से मत देखिए, लेकिन जिस तरह का पेशेंट को हम बात कर रहे हैं, जिस तरह के पेशेंट का कि वो कम्प्लीटली पैरालाइज पेशेंट है, बट द ब्रेन इज कम्प्लीटली वर्किंग, तो उस केस में ऐसे मरीज 365 दिन हॉस्पिटल में नहीं रहते हैं। वो कुछ दिन हॉस्पिटल में रहते हैं एंड देन मोस्ट ऑफ द टाइम दे स्पेंड द टाइम एट होम, मतलब वो घर पे आकर के करना। तो ये एक ऐसा बेड है जो कि सिर्फ हॉस्पिटल में ऐसे पेशेंट को नहीं कैटर करेगा, लेकिन दिस कैन ऑल्सो बी यूज फॉर अ डोमेस्टिक पर्पस, मतलब घर पे भी इन बेड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपको ऐसे मरीज जो होते हैं उसको 24 घंटा उनके पास रहना पड़ता है, जो कि घर वाले के लिए भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उसको नज़र में रखते हुए हम लोगों ने इस आविष्कार को बढ़ावा दिया है, ताकि हम ऐसे मरीजों को बहुत काफ़ी देर तक भी अकेले छोड़ सकते हैं, वो अपने ही ऊपर नीचे और ये सब कर सकते हैं। अभी आप लोगों ने देखा है कि हम लोगों का जो डेमो पीस है वो कम्प्लीटली वर्किंग मॉडल है। 3 स्टेज होता है, एक होता है आपका कंसेप्ट, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, एक होता है आपका प्रोटोटाइप और थर्ड होता है आपका प्रोडक्ट। हम लोग अभी प्रूफ ऑफ कंसेप्ट से एक स्टेप ऊपर पहुंच करके प्रोटोटाइप डेवलप कर चुके हैं। 8 मंथ लग गए हैं इस हाईटेक आईसीयू बेड को बनाने में। आईसीयू बेड मरीजों की जरूरत को बताएगा, यानी कि जिस तरीके से मरीज ऐसी जिसकी दिमागी संतुलन काम कर रहा है, दिमाग जो है वह पूरी तरह से काम कर रहा है और बॉडी के पार्ट्स जो है वह पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहा है, यानी कि पूरा पैरालिसिस मार दिया है। उस मरीज की सारी जरूरतों को बेड अपने डिवाइस से कनेक्ट कर सारी जरूरतों को बताएगा, यानी कि मरीज जिस तरीके से अगर चाहेंगे तो मैं उठना चाहूँ तो वो बेड जो है कंप्रेशर के द्वारा उठेगा और कंप्रेशर के द्वारा वो जो बेड जो है वह सो जाएगा, यानी कि मरीजों की जरूरत जो है अब वह हाईटेक आईसीयू बेड बताएगा। आईसीयू बेड में हर समय हॉस्पिटल में ही नहीं बल्कि अपने घर में भी इस आईसीयू बेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें मरीजों के साथ साथ रहने की अब लोगों को आवश्यकता नहीं पड़ेगा। धनबाद आईआईटी आईएसएम के मैकेनिकल विभाग के इंजीनियर व शिक्षक मिलकर इस आईसीयू बेड को तैयार किया है। अब जो है बहुत जल्द धनबाद ही नहीं बल्कि देश व विदेशों के लोगों को भी इस आईसीयू बेड का लाभ मिल सकता है। धनबाद से न्यूज़ 18 के लिए मोहम्मद इकराम।